नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक बदौरी। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला। सबसे पहले आपको ले चलते भोपाल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सिंगल क्लिक के माध्यम से ये परीक्षा परिणाम जारी किए। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। परिणामों में प्रदेश की बेटियों ने बाजी मारी है। 10वीं और 12वीं की टॉपर लड़कियां ही हैं। एमपी बोर्ड 10वीं की टॉपर सिंगरौली की प्रज्ञा जायसवाल रही, वहीं 12वीं बोर्ड की टॉपर चित्रकूट की पीएल द्विवेदी रही। एमपी बोर्ड कक्षा 12वीं का पास प्रतिशत 74.48 और 10वीं का रिजल्ट 76.22% रहा। एमपी बोर्ड हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा में कुल 212 स्टूडेंट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। इनमें 144 छात्राएं हैं। इसी तरह 12वीं बोर्ड के परिणाम में भी छात्रों की जगह छात्राओं ने ही बाजी मारी। आपको बता दें कि इस बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 16 लाख से ज़्यादा छात्र छात्राएं शामिल हुए थे। कक्षा 12वीं की परीक्षा 25 फरवरी से 25 मार्च तक हुई थी, वहीं 10वीं की परीक्षा 27 फरवरी से 19 मार्च तक आयोजित की गई थी। इस दफ़ा बोर्ड ने नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को दोबारा मौका देने का फैसला किया है। द्वितीय मुख्य परीक्षा 17 जून से हो। इस बार के परीक्षा परिणामों में एक बार फिर छात्राओं ने बाजी मारी है, चाहे 10वीं की बात की जाए या 12वीं की। इसके अलावा प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले सरकारी स्कूलों का रिजल्ट बेहतर रहा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में अवैध रेत उत्खनन परिवहन का कार्य जोरों पर चल रहा है, जिससे नदियों में जो रेत निकल रहा है, नदियों से रेत निकल रहा है। अवैध रेत उत्खनन परिवहन का खामियाजा साफ तौर पर दिख रहा है कि अब नदियों का जो जल स्तर है नीचे चला जा रहा है। और छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी अरपा जो इसी जिले से निकली है, लेकिन अरपा नदी को संरक्षित करने के लिए, संवर्धन के लिए कई तरह की योजना जो चलाई जा रही है, लेकिन अब अन्य नदियों का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल है। पर्यावरण प्रेमी लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि जिस हिसाब से जिले में अवैध रेत उत्खनन परिवहन और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई चल रहा है, उसका ही खामियाजा है जो कि आज जिले की कलेक्टर ने इस जिले को अब बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दी है, क्योंकि इस जिले में पानी की भी एक बड़ी समस्या है, जिससे ग्रामीण अंचल के लोग, आदिवासी अंचल के लोग इससे जूझ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस जिले में जो जल स्तर नीचे चला जा रहा है, क्या उसके लिए शासन प्रशासन किस तरह की योजना बनाती है, यह देखने वाली बात होगा। विपत सारथी, स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। प्रतापगढ़ में यातायात पुलिस यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, जो प्रतापगढ़ में एंट्री कर रहा है उसको कोई परेशानी ना हो, जाम में कहीं फंसना ना पड़े, इस बात को देखते हुए प्रतापगढ़ की यातायात पुलिस लगातार अवैध वाहनों पर कार्रवाई कर रही है। प्रतापगढ़ में आम नागरिकों को जाम में फंसना ना पड़े, इस बात को देखते हुए प्रतापगढ़ यातायात पुलिस सतर्क दिख रही है। जो अवैध रूप से रोड के बगल खड़े हुए वाहन दिखते हैं तो उनका चालान काटा जाता है, और जो लावारिस वाहन रहते हैं उनको जो यातायात की क्रेन है उसे घसीट कर पुलिस लाइन ले जाकर उन पर कार्यवाही की जाती है, जिससे यात्रियों को जो आ रहे हैं लोग शहर में, उनको जाम में ना फंसना पड़े। इस बात को देखते हुए यातायात पुलिस अवैध वाहनों पर कार्यवाही कर रही है। रोड के बगल अवैध रूप से खड़े वाहन पर कार्यवाही की जा रही है, चालान काटा जा रहा है। जो लावारिस अवस्था में बड़े वाहन पाए जाते हैं उनको क्रेन द्वारा घसीट कर पुलिस लाइन ले जाकर उन पर कार्यवाही की जा रही है, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, यातायात में कोई बाधा ना, भीड़ भड़का ना हो। इस बात को देखते हुए यातायात पुलिस लगातार अवैध वाहनों पर कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार पद यात्राएं कर रही है। इसी कड़ी में अब संविधान बचाओ यात्रा बिलासपुर में निकालने जा रही है। कांग्रेस ने सबसे पहले कानून व्यवस्था को लेकर गिरौदपुरी से लेकर रायपुर तक पद यात्रा की। इसके अलावा मुंगेली, बस्तर, बिलासपुर में अलग अलग मुद्दों पर यात्राएं कर रही है।
लगातार यात्राओं के जरिए जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। अब बैलाडीला की पहाड़ी को बचाने यात्रा की शुरुआत होगी। इसके पहले बिलासपुर में 8 मई को संविधान बचाओ यात्रा निकाली गई। कांग्रेस की यात्राओं को लेकर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस संविधान बचाने नहीं बल्कि कांग्रेस अपनी पार्टी और संगठन को बचाने के लिए यात्राएं कर रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। सिलवानी आईपीसी कंपनी द्वारा लगभग 35 करोड़ की सड़क में रिपेयर के नाम पर किया जा रहा है घटिया निर्माण। नागरिकों ने मुख्यमंत्री मंत्री राकेश सिंह सहित कलेक्टर के नाम सौंपा तहसीलदार को ज्ञापन। आईपीसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट और एफआईआर करने की मांग। सिलवानी नगर तथा आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीण द्वारा एकत्रित होकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों द्वारा मुख्यमंत्री लोक निर्माण मंत्री लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव तथा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सिलवानी तथा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत हरियाणा की आईपीसी कंपनी द्वारा 40 करोड़ रुपए की लागत से 35 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य 2 वर्ष पूर्व कराया गया था, जो कि गुणवत्ताहीन घटिया निर्माण होने के कारण भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। वहीं सड़कें जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आईपीसी कंपनी द्वारा बनाई गई डामली और सीधी सड़कों में रिपेयर का काम वर्तमान समय में किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ताहीन कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा की आईपीसी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर एफआईआर दर्ज करने और सड़क रिपेयर का कार्य गुणवत्ता से कराने को लेकर प्रशासन से नागरिकों द्वारा मांग की जा रही है। जानकारी के अनुसार सिलवानी वार्ड नंबर 7, गांधीनगर, ग्राम गगनवाड़ा, बेगमा कला, राजीव नगर, जेल रोड आदि अन्य सड़कों में हरियाणा की आईपीसी कंपनी द्वारा सड़क में रिपेयर का कार्य किया जा रहा है, जो कि काफ़ी घटिया गुणवत्ताहीन रिपेयर का कार्य आईपीसी कंपनी द्वारा किया जा रहा है। वहीं ग्राम गगनवाड़ा में बनी सीसी सड़क के ऊपर कम मात्रा में डामल, धूल मिली हुई चूरी मिलाकर घटिया रिपेयर का कार्य निर्माण एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जांच को लेकर नागरिकों द्वारा प्रशासन से मांग की जा रही है और संभागीय स्तरीय जांच टीम गठित कर सड़क निर्माण एजेंसी आईपीसी कंपनी पर जांच कराकर कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं नागरिकों ने प्रशासन को दिए ज्ञापन में यह उल्लेख किया है कि लोक निर्माण विभाग भोपाल संभाग के अधिकारी, सीई और एसी अधिकारियों का हरियाणा की आईपीसी कंपनी के ऊपर खुला संरक्षण होने के कारण और आशीर्वाद होने के कारण निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इतना ही नहीं, सड़क निर्माण कंपनी पर राजनीतिक नेताओं का खुला संरक्षण होने के कारण निर्माण एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। नागरिकों और ग्रामीणों द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नागरिक लगा रहे हैं आईपीसी कंपनी पर आरोप, राजनीतिक रसूख और लोक निर्माण विभाग के संभाग के एसी और सी के संरक्षण होने के कारण नहीं हो पा रही आईपीसी कंपनी पर कार्रवाई। क्या होगी इन नागरिकों की सुनवाई? सिलवानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिव कुमार रघुवंशी। हरदोई से कोतवाली बेरिंगन क्षेत्र के ग्राम गोखरूपुरवा में पिता पुत्र के आपसी विवाद ने एक दिल दहलाने वाली वारदात का रूप ले लिया है, जहां पर मंगलवार रात 3 बजे राहुल ने अपने पिता महावीर, जो कि उनकी उम्र 55 साल थी, ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी। घटना उस समय है जब परिवार के अन्य सदस्य गहरी नींद में थे। बताया जा रहा है कि महावीर और राहुल के बीच कई दिनों से घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार देर रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर फिर कहासुनी हुई और जो धीरे धीरे हिंसक हो गई। गुस्से में आग बबूला राहुल ने घर में रखी ईंट से पिता पर ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे महावीर की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी सुबह मृतक के छोटे भाई को हुई, जिसने तुरंत कोतवाली बेनीगंज पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी बेटे राहुल को हिरासत में लिया है और पूछताछ शुरू कर दिया। आज दिनांक 6 मई को सुबह लगभग 3 बजे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम गोखरूपुरवा, थाना बेनीगंज में एक पुत्र ने अपने पिता की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी है। हत्या में प्रयुक्त ईंट बरामद कर ली गई है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। आरोपी पुलिस हिरासत में है। हरदोई से एक्सप्रेस रिपोर्टर हरसाद सिंह। खेत के विवाद में 21 साल पहले हुई बहराइच में हत्या के मामले में बहराइच कोर्ट ने दोषियों पर 50,000 जुर्माने के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई। बहराइच न्यायालय ने खेत के विवाद में पीट कर एक व्यक्ति की हत्या के मामले में आज 21 साल बाद दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50,000 के अर्थदंड की भी सजा सुनाई है। वर्ष 2003 में प्रेमचंद वर्मा के पिता रामफल की कैसरगंज थाना क्षेत्र में पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 लोग शामिल थे। 21 साल चले मामले में एक आरोपी की पहले ही मौत हो चुकी है। एक आरोपी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 21 साल बाद अपने पिता की हत्या के मामले में एक बेटे को इंसाफ मिला है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर पोस्टर वार को लेकर सियासत गर्मा गई है। यूपी में भाजपा युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी ने एक विवादित पोस्टर लगाया, जिसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह पोस्टर भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर लगाया गया है।
इस पोस्टर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तस्वीरें लगाई गई हैं। पोस्टर में बड़े अक्षरों में लिखा गया है, जातीय जनगणना की उठाई आवाज़, अब खुद पर आई बात तो बताओ कौन जात। दरअसल यह टिप्पणी विपक्षी दलों की उस मांग पर कटाक्ष करती नजर आ रही है जिसे वे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की जोरदार मांग कर रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा के इस कदम को चुनावी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य विपक्ष की कथनी और करनी के बीच के अंतर को उजागर करना है। हालांकि अब तक सपा और कांग्रेस की ओर से इस पोस्टर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन सियासी गलियारों में इसे लेकर हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा इस हमले का जवाब विपक्ष कैसे देता है और यह मुद्दा चुनावी विमर्श का हिस्सा बन पाता है या आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। GH रायसोनी कॉलेज के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, फीस के लिए प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। SDM के नाम सौंपा ज्ञापन। GH रायसोनी कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों ने लगाए फीस के लिए प्रताड़ना के आरोप। NSUI के नेतृत्व में सौसर SDM को सौंपा ज्ञापन। GH रायसोनी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सामने आए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर एकमुश्त फीस वसूलने और विरोध करने वालों छात्रों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। इस मुद्दे को लेकर NSUI के नेतृत्व में छात्रों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के समय कॉलेज प्रबंधन द्वारा फीस 2 किस्तों में जमा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन अपनी बात से मुकरते हुए फीस 1 किस्त में जमा करने का दबाव बना रहा है। छात्रों का कहना है कि पहले से वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और एक मुश्त फीस जमा करना संभव नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब छात्रों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कुछ छात्रों को तो धमकियां तक दी गई। वहीं NSUI पदाधिकारियों ने मांग की है कि कॉलेज प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों को फीस जमा करने में राहत दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। छात्रों का कहना है कि जब एडमिशन के लिए कॉलेज में गए थे तब उन्हें कॉलेज प्रबंधन ने 2 किस्तों में फीस देने के लिए कहा था, किंतु अब कॉलेज प्रबंधन 1 किस्त में फीस मांग रहा है, जिसके कारण जो है कॉलेज छात्र परेशान है और वे 1 किस्त में फीस देने में जो है असमर्थ है, जिसको लेकर आज वे SDM ऑफिस में आए। देखना है कि कॉलेज और बच्चों के बीच फीस का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। GH रायसोनी कॉलेज के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा, फीस के लिए प्रताड़ित करने के लगाए आरोप। SDM के नाम सौंपा ज्ञापन। GH रायसोनी कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों ने लगाए फीस के लिए प्रताड़ना के आरोप। NSUI के नेतृत्व में सौसर SDM को सौंपा ज्ञापन। GH रायसोनी कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ छात्रों का आक्रोश एक बार फिर सामने आए। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर एकमुश्त फीस वसूलने और विरोध करने वालों छात्रों को धमकाने के गंभीर आरोप लगाए। इस मुद्दे को लेकर NSUI के नेतृत्व में छात्रों ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। छात्रों का आरोप है कि एडमिशन के समय कॉलेज प्रबंधन द्वारा फीस 2 किस्तों में जमा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब प्रशासन अपनी बात से मुकरते हुए फीस 1 किस्त में जमा करने का दबाव बना रहा है। छात्रों का कहना है कि पहले से वे आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं और एक मुश्त फीस जमा करना संभव नहीं है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब छात्रों ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और कुछ छात्रों को तो धमकियां तक दी गई। वहीं NSUI पदाधिकारियों ने मांग की है कि कॉलेज प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई की जाए और छात्रों को फीस जमा करने में राहत दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि इस मामले में समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। छात्रों का कहना है कि जब एडमिशन के लिए कॉलेज में गए थे तब उन्हें कॉलेज प्रबंधन ने 2 किस्तों में फीस देने के लिए कहा था, किंतु अब कॉलेज प्रबंधन 1 किस्त में फीस मांग रहा है, जिसके कारण जो है कॉलेज छात्र परेशान है और वे 1 किस्त में फीस देने में जो है असमर्थ है, जिसको लेकर आज वे SDM ऑफिस में आए। देखना है कि कॉलेज और बच्चों के बीच फीस का यह मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। अमरोहा जनपद में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है, जहां बचपन नेता की 6 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। पीड़ित लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। अमरोहा के रजौली थाना क्षेत्र गांव गौडे निवासी बचपन नेता रजब अली की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध कब्जा कर लिया है। रजब अली ने यह 6 बीघा जमीन 2000 में हनीफ से खरीदी थी। भूमाफियाओं ने न केवल जमीन पर कब्जा किया है, बल्कि वहां पर निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है। बसपा नेता ने इस मामले में DM और SDM में शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जमीन अभी भी तक कब्जा मुक्त नहीं हो पाई है। इस संबंध में बसपा नेता रजब अली ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता के कारण भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। इस पूरे मामले में SDM चंद्रकांत ने बताया कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। यह पूरा मामला गंगा थाना क्षेत्र का उन्होंने का है।
जहां रजब अली ने 2000 में 6 बीघे जमीन हनीफ से खरीदी थी। अब कुछ दिन पूर्व भूमाफिया ने उस पर कब्जा कर लिया है और पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पीड़ित लगातार शिकायत कर रहा है, लेकिन उसकी जमीन कब्जा मुक्त नहीं हो रही है। फिलहाल पीड़ित ने सीएम और सीएम से जमीन कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। इस पूरे मामले में एसडीएम का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। अमरोहा से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए कपिल कुमार। बीते दिनों राजधानी में आए आंधी तूफान ने बिजली व्यवस्थाओं की सारी पोल खोल कर रख दी है। कई ऐसे स्थान है जहां अब भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई है और इसे लेकर लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। राजधानी सहित पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच बीते कुछ दिनों से लगातार बिजली अनियमितता की शिकायतें बढ़ती ही जा रही है। इन शिकायतों के साथ आज कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल राजधानी स्थित सीएसईबी मुख्यालय पहुंचा। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय के नेतृत्व में लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस को लेकर सीएसईबी की एमडी से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा गया। विकास उपाध्याय ने बिजली विभाग के सप्लायर पर भ्रष्टाचार के उद्देश्य से लो क्वालिटी मटेरियल सप्लाई करने का आरोप भी लगाया है, जिससे लोगों को बार बार बिजली गुल होने और वोल्टेज की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि सीमित समय सीमा के अंदर यदि इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं मामले पे एमडी ने जल्द से जल्द संज्ञान लेने का भी आश्वासन दिया है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने समय सीमा पर मांग पूरी नहीं होने पर चेतावनी दी है कि आंदोलन किया जाएगा, तो वहीं एमडी ने आश्वस्त किया है कि उनकी सभी मांगों पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देखना होगा कि राजधानी वासियों को कब तक सुविधाएं मिल पाती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू। ग्वालियर की छात्रा रिमझिम ने आर्थिक तंगी के बाद दी 12वीं में कॉमर्स में टॉप किया है। ग्वालियर के समर्थवाल मंदिर की छात्रा रिमझिम करोठिया के मध्य प्रदेश कॉमर्स संकाय में टॉप किया है। ड्राइवर की बेटी रिमझिम ने कॉमर्स में 500 में से 491 अंक हासिल कर मध्य प्रदेश में टॉप किया। रोजाना करीब 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर स्कूल पहुंचने वाली रिमझिम ने इस कामयाबी के लिए अपने माता पिता की मेहनत बताया है। रिमझिम का कहना है कि वह सीए बनकर देश की सेवा करना चाहती है। रिमझिम ने बताया कि वह मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहती थी। मोबाइल का उपयोग सिर्फ किसी सब्जेक्ट के पॉइंट को सर्च करने के लिए करती थी। यही कारण है कि पढ़ाई के लिए समय मिल जाता था। इस दौरान स्कूल संचालक ने घोषणा की है कि रिमझिम को हायर एजुकेशन में वह अपनी तरफ से पढ़ाई में पूरी मदद करेंगे। छात्रा रिमझिम की इस उपलब्धि पर स्कूल के शिक्षकों द्वारा उसे मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। साथ ही 5001 रुपए का चेक और ट्रॉफी भी भेंट की गई। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। इंदौर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिशन के बनी 5 मंजिला इमारत को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। इंदौर नगर निगम द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 मंजिला भवन को ध्वस्त किया गया है। दरअसल स्कीम नंबर 78 के राजेश कुमार ने निगम से बिना अनुमति के 5 मंजिला भवन का निर्माण किया था। शिकायत के बाद निगम की टीम ने मंगलवार सुबह तड़के स्कीम नंबर 78 में 5 मंजिला भवन को ध्वस्त किया है। इंदौर में नगर निगम द्वारा एक बार फिर बिना अनुमति बने भवनों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इंदौर के 78 में राजेश कुमार बनवाल द्वारा 1800 स्क्वायर फीट पर 5 मंजिला भवन का निर्माण किया था। शिकायत मिलने के बाद निगम के दस्ते ने 4 पोखले ने एक जेसीबी की मदद से चंद घंटों में 5 मंजिला भवन को जमींदोज करने की कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ निगम के अधिकारी भी मौजूद रहे। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर के अंदर बने बिना परमिशन के मकानों पर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। इस वर्ष रायसेन जिले में कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 71.61% रहा। ये पिछले वर्ष की तुलना में 17.5% ज्यादा है। वहीं कक्षा 12वीं में परिणाम 74.3% रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.16% बेहतर है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार रायसेन जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। रायसेन जिले में इस वर्ष कक्षा 10वीं का कुल परिणाम 71.61% रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 17.5% अधिक है। वहीं 12वीं में भी जिले ने कमाल किया है। परिणाम 74.3% रहा, जो पिछले साल की तुलना में 16.16% की बढ़त को दर्शाता है। इस उपलब्धि में 2 छात्राओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। बेगमगंज के सीएम राय स्कूल की छात्रा डाली गौर ने बायोलॉजी विषय में 500 में से 477 अंक प्राप्त किए हैं। वहीं मंडीदीप की कन्या स्कूल की छात्रा सपना मिश्रा ने 10वीं बोर्ड में 500 में से 491 अंक हासिल किए हैं। दोनों छात्राएं प्रदेश की टॉप 10 सूची में शामिल हुई हैं, जिससे जिले का नाम रोशन हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी डीडी रजक ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जिले की छात्राओं का प्रदर्शन प्रदेश स्तर पर सराहनीय रहा। मसीम अली,
एक्सप्रेस रिपोर्टर रायसेन। ट्रिपल IIT-DM में छात्राओं के न्यूड वीडियो बनाने के मामले में बड़ा खुलासा। न्यूड वीडियो बनाने वाली छात्रा ने खुलासा किया कि बॉयफ्रेंड के कहने पर वो बना रही थी आपत्तिजनक वीडियो। पुलिस ने छात्रा के बॉयफ्रेंड को भी बनाया आरोपी। ट्रिपल IIT-DM की छात्राओं के हॉस्टल में लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने वाली छात्रा ने पुलिस पूछताछ में बताया कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर लड़कियों के बाथरूम में नहाते हुए वीडियो बनाकर भेजे हैं। ये गंदा काम वो लंबे समय से कर रही है और कई छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर अपने बॉयफ्रेंड को भेज चुकी है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी छात्रा के बॉयफ्रेंड के खिलाफ FIR दर्ज की है और एक टीम आरोपी बॉयफ्रेंड को पकड़ने के लिए दिल्ली रवाना की गई है। बॉयफ्रेंड के पकड़ में आने के बाद कुछ और बड़े मामलों का खुलासा हो सकता है। पुलिस को शक है कि न्यूड वीडियो बनाने का ये पूरा मामला अश्लील वीडियो को बेचने के कारोबार से संबंधित हो सकता है। यही वजह है कि पुलिस की साइबर टीम भी एक्टिव हो गई है, जांच कर रही है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर चला रही है, वहीं पर हमीरपुर मुख्यालय के शहरों के बीच में बसा हुआ उद्यान विभाग में अतिक्रमणकारियों का अतिक्रमण देखा जा सकता है। हमीरपुर जिले में 20 शहर में सरकारी उद्यान विभाग है, जिस पर वर्षों पुराना अतिक्रमण अगल बगल बनी लोगों ने कर रखा है। उद्यान विभाग के पथवे पर विभाग से सटे मकान से वेस्ट पानी और कचरा फेंका जाता है, जिस कारण उद्यान विभाग का पथवे हमेशा गंदगी से भरा पड़ा है। कई बार विभाग द्वारा गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने को लेकर शिकायत भी की गई, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने को लेकर कोई ठोस कार्रवाई न होने के कारण बराबर गंदगी व वेस्ट पानी उद्यान विभाग में डाला जाता है। उद्यान विभाग अधिकारियों द्वारा कई बार इन अतिक्रमणकारियों को नोटिस भी दी गई है, लेकिन ये अतिक्रमणकारी बाज नहीं आ रहे। आखिरकार देखने वाली बात ये होगी कि इन अतिक्रमणकारियों के ऊपर प्रशासन का बुलडोजर कब चलेगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन, हमीरपुर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।